Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार यूज लेकर आए हैं जिसका प्रयोग इंग्लिश बेसिक ग्रामर में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो बहुत से बच्चे जो है इस यूज को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम यूज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद से आपके मन में जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, वो सभी कन्फ्यूजन भ्रम जो है बेटा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूज है ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना बेटा। यूज का नाम क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, है ना, किन किन टेंसों में इसका प्रयोग होता है, स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, क्यों इसका प्रयोग होता है। तो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, है ना। इस यूज का नाम बेटा है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा है बेटा, और परिभाषा बोलने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है अपनी कॉपी और कलम को खोल लीजिए और जो भी यहाँ पर परिभाषा या डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहे हैं उसको आप इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो इसका डेफिनेशन है ऐसे वाक्य जिनसे प्रार्थना, इच्छा या कामना, आशीर्वाद या श्राप का भाव प्रकट हो या बोध हो, उस वाक्य को हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस प्रे, विश, कर्स एंड ब्लेस। एक बार पुनः, जिस वाक्य से प्रार्थना, इच्छा या कामना, आशीर्वाद या श्राप, है ना, का बोध हो, उस वाक्य को जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है बेटा, जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, जब भी आप प्रे करते हो तो प्रार्थना करने के लिए वहां पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैंने बोला हे प्रभु, है ना, अपने लिए चाहे अपने दोस्तों के लिए चाहे किसी के लिए, हे प्रभु, है ना, मेरा दोस्त जो हमेशा अच्छा रहे, चाहे हे प्रभु, है ना, मुझे सफलता दिलाए, चाहे भगवान, है ना, इस बच्चे की रक्षा करना। ये क्या है? भगवान से प्रार्थना है, ये क्या है? भगवान से प्रिय है। ठीक है, और इच्छा कामना क्या है? मैंने अपने दोस्तों के बारे में इच्छा प्रकट किया, हे प्रभु, हे भगवान, हमारा दोस्त जो है परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त हो जाए, चाहे मेरे दोस्त को जो है परीक्षा में बहुत सारे अंक मिले, चाहे अच्छे अंक मिले। ठीक है, ये क्या है? भगवान मतलब क्या है? ये इच्छा है प्रकट, ये हमारी कामना है, जो भगवान से हम कामना कर इच्छा कर रहे हैं ताकि मतलब हमारे दोस्त क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। और बेटा यहाँ पर कर्स और अभिशाप क्या है, श्राप क्या होता है? जैसे जब भी देखते हो कभी दो गुटों में जब आपस में जो झगड़े होते हैं, चाहे मतलब डिस्प्यूट होता है, वाद विवाद होता है, तो एक दूसरे के पक्ष एक दूसरे को क्या मतलब जो है वहां पर श्राप देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे औरतें जब आपस में गाली देती हैं, चाहे कुछ भी करती है, तो वहां पर क्या होता है एक दूसरे को लोग श्राप देते हैं। जैसे क्या होता है कि भगवान करे, है ना, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे ईश्वर करे तुम हैजे से मर जाओ, चाहे भगवान करे तुम शीघ्र ही मर जाओ। ये सभी क्या है? ये सब ये क्या है? कर्स है, श्राप है ना बेटा। तो जब भी कोई मतलब जो है व्यक्ति जो आपस में झगड़ा करता है, चाहे यूं ही या फिर आदमी से सेकंड मतलब अपोजिट वाले आदमी से जो है, जो आपका जो विपक्षी टीम हो, चाहे विपक्षी आदमी हो, उससे जब भी कभी आपका जो है झगड़ा हो, चाहे आप उससे जलन करते हो, चाहे वो आपसे जलन करता है, तो एक दूसरे के जलन को करने के लिए हम जो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जो है जलन मतलब जो उसको करने के लिए वो क्या करता है, भगवान से मतलब क्या करता है, श्राप, है ना। श्राप मतलब जो भी उसके मन में आता है तो इस प्रकार के वाक्यों को बोलता है, तो ऐसे वाक्यों को हम श्राप बोलते हैं। ठीक है, कर्स इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं। उसके बाद से आपका आता है बेटा आशीर्वाद आता है। आशीर्वाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा ब्लेस। क्या बोलते हैं? ब्लेस। ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो कभी भी आप देखते हैं कि जब भी किसी घर पे छोटा बालक जो जन्म लेता है, तो बड़े बुजुर्ग चाहे जो भी होते हैं घर पे जब भी कभी आते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं, है ना, गॉड ब्लेस, है ना, गॉड ब्लेस द चाइल्ड। भगवान बच्चे की क्या करे, मतलब बच्चे के भला करे, चाहे ईश्वर, है ना, बच्चे की रक्षा करे, ऐसा होता है ना। तो ये लोग मतलब क्या भगवान से मतलब क्या मतलब जो है सॉरी ये मतलब क्या खुद बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ना। चाहे जब भी आप किसी को प्रणाम करते हो तो वहाँ पर क्या मतलब आपको जो क्या आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
ब्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने ये सब वाक्य आते हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव वाक्य में प्रयोग होते हैं, यानी जितने सेंटेंस होते हैं ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में ही यहाँ पर क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः जो है वाक्य समझाने से पहले कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या आता है बेटा, प्रे होता है, विश होता है, कर्स होता है तथा ब्लेस होता है, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान दो, इस वाक्य को बनाने से पहले यहाँ देखिए जितने यहाँ पर सेंटेंस हैं बेटा, देखिए यहाँ पर भगवान आपका भला करे, इस वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, विस्मय बोधक का चिन्ह है। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहे, ठीक है, इस वाक्य अंत में विस्मय बोधक चिन्ह है। भगवान करे आप सफल हो जाए, यहाँ देखिए जितना बोर्ड पे आपको सेंटेंस यहाँ दिख रहा है ये सभी के सभी वाक्यांत में क्या है, विस्मय बोधक का चिन्ह है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अर्थात विस्मय बोधक का चिन्ह है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जब भी इसका इंग्लिश बनाओगे तो हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में विस्मय बोधक का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने यहाँ पर सारे वाक्य सब में लास्ट में विस्मय बोधक का चिन्ह है। आई बात समझ। अब देखो इस वाक्य का जो स्टार्टिंग होता है ये दो शब्दों से आप कर सकते हो, ध्यान दीजिए। इसका स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए मे गॉड से शुरू कर सकते हो, है ना बेटा, या यहाँ पे इसका प्रयोग जो है आप मे यू से कर सकते हो। आई बात समझ ना। तो मे गॉड या मे यू, है ना, इन दोनों का जो अर्थ होता है बेटा यहाँ पर हिंदी में, है ना, ईश्वर करें, ठीक है, ईश्वर करें या भगवान करें, ठीक है। ये देखिए, ठीक ना, देखिए इन्हीं दोनों शब्दों से आप वाक्य का शुरुआत होता है, मे गॉड या मे यू, ठीक है, ईश्वर करे या भगवान करे, इन दोनों शब्दों से इसका वाक्य शुरुआत होता है। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, जब वाक्य का हम निर्माण करते हैं, चाहे वाक्य ट्रांसलेट करते हैं, तो मे जो शब्द होता है हिडन छिप जाता है। कभी कभी वाक्य को जो है हम गॉड से प्रारंभ, गॉड से यहाँ पर वाक्य शुरू करते हैं। आई बात समझ ना। बाकी बेटा इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, इसका प्रयोग जो है फ्यूचर में या फिर जो है मतलब जो है पास्ट में इसका प्रयोग नहीं, हमेशा वर्तमान काल में ही इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान काल में इसलिए कि जब भी आपको किसी के लिए प्रार्थना करना होता है तो वर्तमान में ही करते हो, जब किसी को आशीर्वाद देना होता है तो वर्तमान में ही करते हो, जब किसी को श्राप देना होता है, अभिशाप देना होता है तो वर्तमान में ही करते हो, जब किसी के लिए इच्छा या कामना प्रकट करना होता है तो वर्तमान में ही करते हो, इसलिए इसका प्रयोग हम वर्तमान में ही करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें अधिकतर प्रयोग जो है सिंपल में ही होता है, इसका प्रश्नवाचक नहीं होता बेटा, ठीक है ना। देखिए वाक्य तो में से शुरू होगा लेकिन वाक्य यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं होता है, इसका प्रयोग सिंपल में ही होता है अधिकतर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। आइए अब इस वाक्यों को जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, है ना, चाहे भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो ये क्या है, भगवान से क्या है बेटा, ब्लेस है, आशीर्वाद है। आई बात समझ में बेटा, आशीर्वाद है, किसी को आशीर्वाद दी जा रही है, ठीक है। तो भगवान आपका यहाँ भला करें। अब देखिए इस वाक्य का अनुवाद हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इसको आप बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, मे गॉड, ठीक है बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ देखिए विस्मय बोधक का चिन्ह हो गया, मे गॉड ब्लेस यू हो गया बेटा। आप इसको दो तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आम देखिए वर्तमान समय में कभी कभी जो है मे का प्रयोग आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बोल लिख सकते हो, यहाँ पर अथवा करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके आर करके यहाँ लिख सकते हो, गॉड ब्लेस यू, देख रहे हो बेटा, ये भी वाक्य सही है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू या फिर गॉड ब्लेस यू, दोनों से सही है, ठीक है ना, भगवान आपका भला करें, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर ध्यान से बोलचाल की भाषा में गॉड ब्लेस यू का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप में कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पर, अगला वाक्य देखिए यहाँ पर, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहे, चाहे प्रसन्न रहे। अब यहाँ देखिए इस वाक्य का अनुवाद यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे, यहाँ पर मे यू हमेशा क्या होगा, ऑलवेज, मे यू ऑलवेज, है ना बेटा, बी हैप्पी। यहां ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ पर देखो, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए भगवान करे आप सफल हो जाए, या ईश्वर करे आप अपने जीवन में क्या हो जाए, सफल हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए इसका अनुवाद बनाए यहाँ पर, मे यू
सफल होना क्या होता है बेटा? सक्सीड, SUCCED है ना। मे यू सक्सीड, ठीक है। यहाँ विस्मय बोधक का चिन्ह दे दो, कंप्लीट वाक्य हो गया, मे यू सक्सीड। यहाँ देखिए, ईश्वर इस पापी को क्षमा करें। अब देखिए इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आप बना सकते हो, इसको लिख सकते हो, मे गॉड पार्डन। पार्डन मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। मे गॉड पार्डन किसको? इस पापी को। यह हो जाएगा दिस सीनर। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मतलब क्या है? ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, मतलब भगवान से आप प्रे कर रहे हो, ठीक है। तो मे गॉड पार्डन दिस सीनर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ अथवा करके लिख सकते हो बेटा, गॉड पार्डन दिस सीनर। यहाँ देखिए विस्मय बोधक का चिन्ह हो गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखिए आई बात समझ में। तो गॉड पार्डन दिस सीनर, दोनों वाक्य यहाँ पर सही है, दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पर सारे बच्चे, ईश्वर इस बच्चे की रक्षा करे, ठीक है। अब इसको आप बना सकते हो कैसे? मे, है ना, मे गॉड सेव दिस चाइल्ड। आप ऐसे कर सकते हो, गॉड सेव दिस चाइल्ड, दोनों वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर। आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, मे गॉड सेव दिस चाइल्ड। यहां देखो ध्यान से, मे गॉड सेव दिस चाइल्ड, ईश्वर इस बच्चे की रक्षा करे, ठीक है। चाहे ईश्वर इस बच्ची को बचाए, दोनों तरह से आप बोल सकते हो। अथवा करके इसका अनुवाद बना सकते हो बेटा, यहां पर गॉड सेव दिस चाइल्ड। सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर। देखिए बहुत से बच्चों के मन में यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन आता है, इस बात को हम यहाँ पर आपको, आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है इसको बता दे रहा हूँ। तो बहुत से बच्चे देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे आप यहाँ देखो मे से शुरू हुआ, मे से मे शुरू हुआ ना, तो कुछ बच्चे समझते हैं जैसे एक सहायक क्रिया बाहर निकला तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह देखिए सहायक क्रिया बाहर निकला नहीं है, यह मे गॉड मे यू से वाक्य शुरू होता है, यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए नहीं है? क्योंकि बेटा ध्यान दो, या इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, इसमें कोई प्रश्न का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ तो जो है किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी को आप ब्लेस दे रहे हो, है ना, किसी को आप कर्ज कर रहे हो, मतलब प्रार्थना, इच्छा, कामना, फिर आशीर्वाद, है ना, ये सबका यहाँ पर भाव प्रकट होता है ना। जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो इससे प्रश्न का भाव प्रकट होगा, है ना, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। आगे आओ देखो यहाँ पर ध्यान से सारे बच्चे, ईश्वर करे उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप अपने दोस्तों के लिए क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो, कामना कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, उसे क्या होगा बेटा? ही होगा। इसका अनुवाद आप कर सकते हो ऐसे, मे ही गेट गुड मार्क्स, ठीक है बेटा, ध्यान दो यहां पर, मे ही गेट गुड मार्क्स परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। सारे बच्चे यहां ध्यान दो, ईश्वर करे उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले या अच्छे अंक प्राप्त करे। यहां देखिए, मे ही गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां देखिए ध्यान से सारे बच्चे, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ईश्वर करे तुम भाड़ में जाओ, दोनों वाक्य सही है। तो भाड़ या नरक की इंग्लिश क्या होती है? हेल होता है, HEL, ठीक है, HEL होता है। अब देखो इसका अनुवाद आप ऐसे कर सकते हो, मे, है ना बेटा, मे यू गो टू हेल, HEL, ठीक है बेटा, मे यू गो टू हेल। नेक्स्ट वाक्य यहाँ देखिए, ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है ना, चाहे ईश्वर आपकी सहायता करें। अब यहां देखिए इसका वाक्य आप बना सकते हो, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। क्या आप ऐसे बोल सकते हो साथ में, गॉड हेल्प यू, दोनों बोल सकते हो, गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, दोनों सही है। नेक्स्ट नीचे वाक्य देखिए यहाँ पर, राजा दीर्घायु हो। यहाँ पर दीर्घायु का मतलब क्या हुआ कि राजा लंबे समय तक जिए, है ना, जीवित रहे, राजा अधिक समय तक जीवित रहे। क्या प्रार्थना है? प्रे है ना बेटा।
अब देखिए इस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते, इसमें और इसमें यहाँ अंतर हो जाएगा। इसका अनुवाद देखिए आप ऐसे शुरू कर सकते हो, लॉन्ग लिव द किंग। ये देखिए ध्यान से, है ना, लॉन्ग लिव द किंग। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मे द किंग लिव लॉन्ग, ये भी सही है। राजा दीर्घायु का मतलब क्या हुआ, राजा लंबे समय तक जीवित रहे, राजा अधिक समय तक जीवित रहे, उनकी मतलब क्या, लंबी उम्र की हम क्या करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों वाक्य बना सकते हो, मे द किंग लिव लॉन्ग, चाहे आप कह सकते हो लॉन्ग लिव द किंग, दोनों वाक्य सही है। यहाँ देखिए, ईश्वर करे हमारी दोस्ती लंबे समय तक बनी रहे, सेम इस तरह से वाक्य बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद ऐसे आप लिख सकते हो, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है बेटा। यहां देखिए लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मे, है ना, मे आवर फ्रेंडशिप, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, ये भी सही है। चाहे ऐसे बोल सकते हो, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, दोनों सही है, ठीक है। मतलब अपनी जो दोस्ती है लंबे समय तक जीवित रहे, लंबे समय तक बनी रहे, ऐसी क्या भगवान से मेरी कामना है, चाहे प्रार्थना है। हम चाहे आप चाहे कोई और, मतलब क्या, दोस्ती के लिए भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान हमारी दोस्ती अधिक समय तक बनी रहे, चाहे जीवित रहे, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए नीचे, ईश्वर करे तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, चाहे भगवान करे तुम्हारे पास एक सुंदर सा मकान हो। अब यहाँ देखिए आप इसको इंग्लिश बना सकते हैं, यहाँ पर मे गॉड यू हैव अ ब्यूटीफुल यहाँ देखो ध्यान से बेटा, मे गॉड यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ हाउस लिख दीजिए। देखिए कंप्लीट वाक्य हो गया, मे गॉड यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब क्या, भगवान करे तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, या ईश्वर करे तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो। यहाँ पर देखो बेटा सब्जेक्ट यू आएगा, ठीक है। मे गॉड, इसका अर्थ क्या हुआ, ईश्वर करे या भगवान करे। यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, यह वाक्य हैजब में आएगा, तुम्हारे पास एक घर हो तो तुम्हारे पास एक सुंदर सा मकान हो। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाक्य बेटा, ये दो सेंटेंस आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। ईश्वर राष्ट्रपति की रक्षा करे, नंबर 2, ईश्वर करे राज को सुंदर सी बीवी मिले, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आप रिप्लाई दोगे, ठीक है। आपके रिप्लाई का, है ना, मुझे सख्त प्रतीक्षा रहेगा, है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ देखो सही बच्चे बोर्ड पे यहाँ पर देखो, आज हमने जो आप ट्यूटर सेंटेंस में यहाँ पर जितना एग्जाम्पल द्वारा आपको बताया है, तो यहाँ देखिए सारे बच्चों को मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज के जो वीडियो में जो आप ट्यूटर सेंटेंस मैंने पढ़ाया बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको ध्यान दे बेटा, सारे बच्चे इसको अपने कॉपी में आप इसको नोट्स कर लो, ठीक है बेटा। इसको सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट्स कर लो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।